नाउ प्रिजम्पटिव एरियाज एंड फेट मैप्स। अब फेट मैप्स क्या होते हैं? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो गया था, ब्लास्टुला डेवलप हो गया था फ्रॉग के जाइगोट से। तो अब ब्लास्टुला में होती हैं बहुत सारी सेल्स होंगी, बीच में कैविटी होगी। अब उस ब्लास्टुला की कौन सी सेल आगे जाके उस एम्ब्रियो का जो डेवलप हो रहा है उसका कौन सा पार्ट बनाएंगी, अगर उसके अकॉर्डिंग अपन एक मैप ड्रॉ कर दें कि ये वाला जो पार्ट है ब्लास्टुला का वो आगे एम्ब्रियो का ये वाला पार्ट बनाएगा, ये वाला पार्ट दूसरा पार्ट बनाएगा, ऐसे सबको अपन लेबल कर दें, एक मैप बना दें, तो उसको क्या कहेंगे? फेट मैप। यानी एक पर्टिकुलर ब्लास्टुला के किसी पार्ट का, किसी ग्रुप का सेल्स की क्या फेट होगा, यानी उनका फ्यूचर क्या होगा, वो आगे जाके क्या बनाएंगी, उसका मैप ड्रॉ कर दें, तब उसको कहेंगे फेट मैप। अब इसमें देखें फ्रॉग के एम्ब्रियो में या फ्रॉग के ब्लास्टुला में तो कौन सा जो पार्ट है वो क्या बनाएगा आगे जाके, तो ये है इसका फेट मैप। इसके अकॉर्डिंग अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट क्या बनाएगा। तो ये है ब्लास्टुला फ्रॉग के एम्ब्रियो का। अब इसमें होगा ऊपर एनिमल पूल, नीचे होगा वेजिटल पूल। एनिमल पूल की सेल्स होंगी छोटी एंड उसमें होगा पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वर्णक प्रेजेंट होंगे, कलर्ड होंगी, वो डार्क कलर की होंगी। और नीचे की जो सेल्स होंगी वो साइज में बड़ी होंगी, येलोइश होती हैं क्योंकि योक प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और बीच में होता है थोड़ा सा ग्रे एरिया, पढ़ा था अपन ने, एक ग्रे एरिया भी प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच का कलर होता है जिसका, वो है ये। तो जो वेजिटल पूल की सेल है तो उसका मेजर पार्ट जो है वो तो क्या बनाएगा? एंडोडर्म। तो इतनी जो सेल्स हैं ये वेजिटल पूल की, ये तो क्या बनाएंगी? एंडोडर्म। आगे जाके क्या बनेगी? पहले तो बनेगी एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उसके बाद आगे जाके सारे जो भी पार्ट्स बनाती हैं वो बनाएंगी। जैसे एक्टोडर्म स्किन एंड नर्वस सिस्टम बनाएगी, एंडोडर्म पे एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी, मेसोडर्म अदर ऑर्गन्स, हार्ट एट्सेट्रा वो बनाएगी। तो पहले तो यही बनेंगे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। ये वाला जो पार्ट है वो प्रेजम्पटिव यानी आगे जाके बनाएगी क्या? एंडोडर्म बनाएगी। ठीक है, ये वेजिटल पोल का मेन पार्ट। अब ये ग्रे क्रेसेंट जो है इसके नीचे वाला जो पार्ट है वेजिटल पोल का, ये भी क्या बनाएगा? इसको कहेंगे क्या? प्रीकॉर्डल प्लेट। और क्या बनाएगा ये? एंडोडर्म और मेसेनकाइम बनाएगा। ठीक है, ये तो बना ही रहा है एंडोडर्म, ये भी एंडोडर्म बनाएगा प्लस मेसेनकाइम भी बनाएगा। ग्रे क्रेसेंट जो है, ग्रे क्रेसेंट का जो मेजर पार्ट है ये जो है ये तो बनाएगा नोटोकॉट। और अदर जो पार्ट है जो रहे बच्चा वो क्या बनाएगा? मेसोडर्म, प्रिजम्पटिव मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म बना लेगा, नोटोकॉट बना लेगा। फिर है एनिमल पूल। एनिमल पूल पे भी टू पार्ट्स होंगे, एक पार्ट तो क्या बनाएगा? एपिडर्मिस, जो ऊपर वाला पार्ट है एंड साइड वाला वो तो बनाएगा एपिडर्मिस, और उसके नीचे वाला बनाएगा न्यूरल प्लेट, जो आगे जाके बनाएगी न्यूरल ट्यूब। और जो पूरा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम पूरा ये बनाएगा। तो पार्ट है, ये दो पार्ट हैं एनिमल पूल के, ये हैं ग्रे क्रेसेंट के, ये है वेजिटल पूल की। तो ये बना रहा है एपिडर्मिस, ये बना रहा है न्यूरल प्लेट, ये बना रहा है नोटोकॉड, ये मेसोडर्म, ये एंडोडर्म एंड मेसेनकाइम, ये एंडोडर्म। ठीक है, आगे जाके ये बनेंगे। ब्लास्टोपोर पढ़ा था, ब्लास्टोपोर बन जाता है वो कहाँ बनेगा? ये जो वेजिटल पूल है उस पे ही बनेगा, वो शो किया हुआ है। और ये डायग्राम है, ये ऐसे शो किया है, इसको ऐसे मत देखना, इसको रोटेट करके देखना। कैसे देखोगे? ऐसे समझ में आएगा। ये है एनिमल पूल, ये है वेजिटल पूल। ये किसका साइड व्यू है? इसका साइड से देखें तो कैसा दिखेगा? ये होगा एनिमल पूल, ये होगा वेजिटल पूल। तो एनिमल पूल का मेन पार्ट तो बनाएगा एपिडर्मिस, ये वाला बना देगा न्यूरल प्लेट। ये है ग्रे क्रेसेंट, ये ग्रे क्रेसेंट क्या बना देगा? एक तो मेसोडर्म और एक नोटोकॉड। और फिर ये है वेजिटल पूल, ये तो बना देगा एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसेनकाइम, ये बना देगा एंडोडर्म मेन। तो ये ऐसे देखेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो बाद में अवेलेबल करवा देंगे, अभी इसके नोट्स बनाए हुए नहीं हैं, बनाने में टाइम लगेगा। तो ये जब बन जाएंगे तब सेंड कर देंगे। अभी वीडियोस ही देख लेना और समझ लेना, नोट्स बाद में कॉपी कर लेना। इसके बाद होगा क्लीवेज का प्रोसेस, हो गया क्लीवेज के बाद होगा गैस्ट्रुलेशन। क्लीवेज के बाद बना क्या? ब्लास्टुला।
ब्लास्टुला में सेल्स का फेट फिक्स हो गया कि ये सेल का ग्रुप ये बनाएगा, ये सेल का ग्रुप ये पार्ट बनाएगा एम्ब्रियो का। अब होगा गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन में बन जाएंगी लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स बन जाएंगी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और थोड़ी देर बाद मेसोडर्म। गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में क्या होती हैं? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होती हैं, जिनको पढ़ लिया था क्या होती हैं, वो पूरा अलग से टॉपिक था इसका। तो वही सारी चीज़ होगी यहाँ पर भी गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में। फर्स्ट तो होगा एपीबॉली का प्रोसेस। एपीबॉली में क्या होगा? ये वाला था एनिमल पोल, ये वाला है वेजिटल पोल। ये एनिमल पोल, वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल की जो स्मॉल सेल्स हैं ये पूरा कवर कर लेंगी वेजिटल पोल को भी। तो ये सब बाहर की साइड पे क्या आ जाएंगी, यहाँ से ये मूव करते पूरे ही ये वेजिटल पोल के सेल्स को भी घेर लेंगी। ये पूरा करते करते कहाँ तक आ गए? नीचे तक आ गए। इसको तो क्या कहेंगे? एपीबॉली। तो एपीबॉली हो जाएगी। एपीबॉली किस में हेल्प करती है? एक्टोडर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये ऊपर की लेयर क्या बन जाएगी? एक्टोडर्म बन जाएगी। क्या बनानी है अपन को? 3 लेयर्स बनानी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म बना लेंगी ऊपर की लेयर। अब सेकंड होगा ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन। अब ब्लास्टोपोर कैसे बनेगा? यहाँ से कुछ जो सेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ जाने लगती हैं। ये अंदर की तरफ जाने को क्या कहेंगे फिर? बस एक गड्ढा सा बन जाता है यहाँ पर, किस साइड पे? ग्रे क्रिसेंट के साइड पे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे फिर? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन था, सेल्स अंदर मूव कर जाती हैं, थोड़ी सी गड्ढा सा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वेजिनेशन। अब क्या होगा? इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होगा? जो वेजिटल, ये जो ब्लास्टोपोर है, इसका ऊपर की तरफ की जो सेल्स हैं अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ये ब्लास्टोपोर बन गया था, ये अंदर की तरफ चली गई सेल, ये तो है इन्वेजिनेशन, गड्ढा सा बन गया। अब क्या करेंगी? ये जो सेल है और अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगी, ये यहाँ से यूँ मूव करने लगेंगी, इसको कहेंगे इन्वोल्यूशन। तो ये सेल्स हैं, ये अंदर की तरफ मूव करने लगी। अंदर की तरफ मूव करेंगी, जिससे जो ब्लास्टोसेल थी, ये थी ब्लास्टोसेल, ब्लास्टुला की कैविटी, ये तो रिड्यूस होने लग जाएगी, इसका साइज तो कम होता जाएगा। साथ में एक अंदर न्यू कैविटी फॉर्म होने लगेगी, जिसको कहेंगे आर्केंटेरॉन। तो ये सेल अंदर जाती जा रही हैं, ये मेन कैविटी कम होती जा रही है, ये कैविटी बनती जा रही है, आर्केंटेरॉन बन जाएगी। अब ये जो पोर था ब्लास्टोपोर, ये जो छेद था, इसके ऊपर के पार्ट की जो सेल्स होती हैं उसको कहती हैं डोर्सल लिप। नीचे की साइड के पर जो सेल का ग्रुप थे वो वेंट्रल लिप। तो दोनों साइड्स पर जो है वो लेटरल साइड्स पे जो है वो लेटरल लिप्स, 4 लिप्स फॉर्म हो जाएंगी ब्लास्टुला की। आर्केंटेरॉन भी फॉर्म हो गई। ये दोनों ही प्रोसेस किसके हैं? एम्बोली के हैं। कौन कौन सा? इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन। तो इन्वेजिनेशन तो सिर्फ गड्ढा बनना, इन्वोल्यूशन सेल का अंदर की तरफ मूव कर जाना, जिससे कि बन जाएगा आर्केंटेरॉन बन जाएगी। अब एंड तक आते आते ये पूरी जो कैविटी है ये पूरी ही फिल हो जाती है। अब इसकी जो सेल्स हैं, ये बाहर वाली ये तो क्या बना रही हैं? एक्टोडर्म बना रही हैं आगे जाकर। और ये अंदर वाली जो सेल्स हैं ये क्या बना देती हैं? एंडोडर्म बना देती हैं। अब इस ब्लास्टोपोर पे जो प्रेजेंट होती हैं वेजिटल पोल की सेल्स, ये वेजिटल पोल की सेल्स हैं, इसको क्या कहते हैं? योक प्लग। ये क्या है जो बाहर की तरफ से दिख रहा है? पूरी तरफ तो क्या आ गई? एनिमल पोल की सेल्स आ गई। सिर्फ इस जगह पर ब्लास्टोपोर के नीचे की तरफ क्या दिखता है? एक योक सेल्स दिखती हैं, वेजिटल पोल की सेल्स दिखती हैं, इसको क्या कहते हैं? योक प्लग। अब पहले जो एनिमल वेजिटल पोल था, ये था ये एक्सिस, एनिमल वेजिटल एक्सिस, ये कैसा था? वर्टिकल था। ठीक है, ये कैसा होता है? वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो एनिमल वेजिटल पोल पहले क्या था? वर्टिकल था। अब कैसा हो गया? अब यहाँ पे चले गए वेजिटल पोल की सेल्स, तो ये हो गया वेजिटल पोल। ये आ गई, ये सेंटर है किसका? एनिमल पोल की सेल्स का, ये सेंटर है। तो एनिमल वेजिटल पोल अब कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल, ये 90 डिग्री पे चला गया। ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कितना मूव कर गया? 90 डिग्री पर मूव कर गया। अब बन जाती है एक्टोडर्म बन गई, एंडोडर्म बन गई। अब मेसोडर्म बनेगी कब? न्यूरुला जब बनेगा, न्यूरुलेशन के प्रोसेस के बाद बनेगी। तो ये था प्रोसेस किसका? गैस्ट्रुलेशन का।